हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ये अनजान इंसान पता नहीं कौन है, पर मैं बताती हूँ कौन है। ये है डिलीवरी भैया और ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगवाया था। हेलो 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 एवरीवन। तो भैया जब से ना मेरा मतलब थोड़ा सा ये ऑपरेट वगैरह हुआ है ना, उसके बाद से मेरे सब्जियां खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। दाल हो गई, सब्जी हो गई, और तो मैं खिचड़ी दलिया, खिचड़ी दाल रोटी ऐसे भी ज़िंदा हूँ। बट अब ना मेरा बिल्कुल मन सा नहीं कर रहा है। तो अब भैया आज मैं बनाऊँगी पुलाव, और वो पुलाव के लिए मैंने स्पेशल बासमती राइस मंगाए हैं। देखो कौन सा आया है, मतलब वो बिरयानी वाला राइस है, तो होपफुली अच्छा ही होगा। तो ब्लिंकिट आप तो समझ ही गए होंगे, तो इनसे ऑर्डर कर लिया है। और चलिए बनाते हैं साथ में पुलाव, और आपको अच्छा लगा तो आप भी ट्राई करना, जैसा भी लगे बताना, ठीक है। और ये जो कार्डिगन देख रहे हैं, ये 3 साल पुराना है। पुराना क्या है, 3 साल पहले का है, और अभी तक मैंने इसको पहना नहीं था। ये है बड़ा सुंदर सा डिज़ाइन वगैरह बनी है, बस क्रोशिया का काम है, सुंदर बहुत है। बट आज मैंने फाइनली इसको पहन लिया। लालच में रखी हुई थी कि कहीं बाहर जाऊँगी, बट मुझे नहीं लगता कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, तो इसीलिए मैंने पहन लिया इसको घर में। आज हेयर वॉश किया था, अभी तक कंघी नहीं की है, तो बाल थोड़े गीले गीले भी हैं, इसलिए इसको ऐसे क्लचर से बांध लिया। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं पुलाव। पुलाव के साथ बनाऊंगी बूंदी रायता, सारी रेसिपी शेयर कर दूँगी, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। तो ऐसा कुछ खास सामान भी नहीं मंगाया है मैंने, और सफल की मटर मंगाई थी आधा किलो की, और वही मतलब इसमें कॉम्बो में मिल रहे थे। फॉर्च्यूनर के बासमती राइस है, तो मैंने दो पैकेट मंगा लिए थे। 2 पैकेट मंगाने से थोड़ा सा होता है ना, डिस्काउंट मिल रहा था उसमें, इसलिए मैंने मंगा लिया था। नहीं तो इंडिविजुअल तो ये मतलब 156 के थे, तो ये और थोड़ा सा पनीर मंगाया था। आप समझ गए होंगे मैं हंसी क्यों हूँ। और बस थोड़ा सा 1 कटोरी मैं बनाऊंगी, 1 कटोरी राइस निकाल लेंगे, और ये बस सिर्फ मेज़रमेंट का ही सारा काम रहेगा। आप जितना मतलब मेजरमेंट कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपके पुलाव उतने टेस्टी बनेंगे, उतने अच्छे खिले खिले से बनेंगे। तो चलिए बाकी सारी चीज़ें कर लेते हैं, इसको धुल लेते हैं। तो भैया मैं आ गए हैं यहाँ पे इसको वॉश करने के लिए सिंक पे। अच्छे से इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर देना है, और आपको देख ले, एक बार चेक कर लेना है कि बाकी कोई चीज़ तो पड़ी हुई नहीं है। मैंने चेक कर ली थी थाली में डाल करके, उसके बाद फिर मैंने वॉश कर दिया था, बट सब बाकी सब ठीक था। तो बचे हुए चावलों को भी कहीं ना कहीं हमको रखना ही है। तो भैया ये घी के डब्बे हैं जो खाली कंट्री डिलाइट के, तो उससे मैं उसमें भर करके रख दूँगी। और 1 किलो के हिसाब से ये तो उसमें पूरा फुल आ जाएगा। और राजा को यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है। मुझे देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही हैं, क्योंकि आज जो मैंने ट्राइपॉड रखा हुआ था ना, काफ़ी ऊपर रखा हुआ था, नहीं तो फिर रेसिपी ऐसे दिखती नहीं है, मेरी शक्ल दिखती रहेगी। तो मेरी शक्ल देखनी ज़रूर नहीं है। मैंने जैसा कि पहले ही बोला है, इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। यार पता है क्या, बहुत कॉमन सी रेसिपी है, सब लोगों ने बनाई होगी, बट मैं क्या मतलब मैं अपनी चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो वही चीज़ है, आपको पसंद आती है आप भी बना सकते हैं। और यहाँ पे राजा देख रहे, कंटिन्यूसली मुझे देख रहा है, कुछ तो कह रहा था। आज तुमने क्या सीखा? आप बताओ क्या सीखा। मैंने नहीं सीखा है। होमवर्क करना है भी, क्यों होमवर्क करना है? क्योंकि टीचर ने दिया है। अच्छा। तो मैं मोस्टली खड़े मसाले डालूंगी, जिसमें तेज पत्ता, इलायची है, लौंग है, और थोड़ा सा मतलब दालचीनी है, और फूल है। और उसके बाद फिर हमको रखना है कुकर। यार जैसा लगे बताना ज़रूर। और कुछ लोग इसको घी में भी पकाते हैं, कुछ लोग सरसों के तेल या रिफाइंड में पकाते हैं, ऑलिव ऑयल में भी पकाते हैं, बट मैंने इसमें मतलब छोटा सा ही चम्मच यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं क्यों यूज़ किया है, क्योंकि थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी हैं। वेजिटेबल्स के नाम में से मैंने मटर डाली थी, ज़्यादा कुछ मैंने डाला नहीं था। फिर थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया है, हल्का सा तेज़ हो जाने के बाद ही जीरा डाला है, क्योंकि जीरा जल जाता है, तो लास्ट में डालिएगा। और उसके बाद फिर मटर डालिए। मटर को अच्छे से मतलब थोड़ा सा होता है सॉफ्ट हो जाए, 90% कुक नहीं करना है, बट आपको 40% तक मटर को कुक करना है, क्योंकि आपको जो आपका पुलाव है 1 ही सीटी में बंद करना है। और सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि आप इसको प्रसाद के रूप में भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, भगवान का डिनर करा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लहसुन प्याज नहीं इन्वॉल्व था। और रायते के साथ भी दे सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मतलब सात्विक था, आप खा सकते हैं और आप प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 मिर्च डालूंगी, क्योंकि भैया आजकल मैं मिर्च बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ।
मेरा जो स्पाइसी कंटेंट जो खाने का था ना, स्पाइसी फूड खाने का, वो बहुत सारा मेरा बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया, कम नहीं हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी थोड़ा सा तीखे ही बन गए थे, जबकि मैंने ऊपर से कोई चीज़ ऐसी डाली ही नहीं थी कि मैंने कुछ भी डाला हो। नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, वेजिटेबल्स में डाल देना है। और बाद में आपको डालना है राइस आपको धुल करके रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर आपको मतलब पानी नहीं डालना है, इसको थोड़ा सा चलाना है। इसको हाफ में बिल्कुल सी मीडियम टू लो फ्लेम में आपको पकाना है। ज़्यादा मतलब हाई नहीं फ्लेम करना है आपको, नहीं तो नीचे से चावल लग जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो भैया मेरे पास नॉन स्टिक तो ये नहीं कह सकते, बट ये कुकर जो है मिस्टर कुक का कुछ करके है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मेरे राइस कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और आप चाहें तो इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं, हल्दी ऐड कर सकते हैं, और भी जो भी आपको मसाले पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, बट मैंने हल्दी वगैरह ऐड नहीं किया है। इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पकाया है बिना पानी डाले। तो अब मैं मेजरमेंट करके ही अपना पानी भी डालूँगी। ये मेरा जो गरम मसाला है मैंने खुद ही रोस्ट करके पीस करके रखा हुआ था, तो ये बस मैंने आधे से आधा चम्मच बिल्कुल डाला है, ताकि बिल्कुल भी स्पाइसी का ना हो जाए, या मतलब ज़्यादा गरम मसाले का ही महक ना आए। और नींबू आपका मस्ट है नींबू डालना, क्योंकि नींबू से ही आपका टेस्ट आएगा। आप कितना खट्टा खाना पसंद करते हैं, सौर खाना पसंद करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये जो मैंने नींबू लिया था वो मीडियम से काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने एक ही लिया है। अच्छे से इसको स्क्वीज़ करके आपको डाल देना है, और नमक वगैरह डाल ही दिया है। पानी को भी आपको कटोरी के अकॉर्डिंग ही मेजर कर लेना है। आपको कितना सॉफ्ट चाहिए या बिल्कुल ही अलग अलग चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग चाहिए। तो आप उस हिसाब से एक सीटी मीडियम फ्लेम पर रख कर के हाई फ्लेम पे मत रखिएगा। और जैसे मीडियम फ्लेम पे एक से 1.5 सीटी आ जाए, जैसे दूसरी सीटी बजने वाली है, बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर बारी आती है पनीर की। पनीर के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल रख दिया है। ये छोटी सी जो कढ़ाई है ना, स्पेशली मैं ना इस पर मोस्टली राजे की ना मैगी ही बनाती हूँ, और इसी में थोड़ा सा पनीर मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। आप लोग पनीर को ऑयल निकालने के कोई और ट्रिक जानते हैं, क्योंकि मैं तो 2 जानती हूँ। तो मैंने आज, वैसे तो मैं हमेशा पहली वाली इस्तेमाल करती हूँ कि गर्म पानी में डिप कर दो तो ऑयल उसका रिलीज़ हो जाता है, बट इस बार मैंने टिश्यू पेपर से उसको अच्छे से डैप कर लिया था, बिल्कुल ज़ोर लगा करके, तो काफ़ी सारा ऑयल टिश्यू पेपर में आ गया था। जब तक मेरे पनीर हल्के हल्के पक रहे हैं, क्योंकि बहुत लो फ्लेम में है, तब तक हम लोग बना लेते हैं रायता। ये जो मैंने बूंदी ली है नॉर्मल बूंदी नहीं है, मतलब प्लेन बूंदी नहीं है, मसाला बूंदी है। तो इसको आप पहले से पानी में भिगो के नहीं रखेंगे। रायता दही आप जो भी ले रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिएगा, नहीं तो आपकी जो बूंदी है ना फूल जाएगी और बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो बूंदी से डबल ही लेना है, डबल से ट्रिपल लेना है आपको रायता, या जो दही है, रायता इन द सेंस की छाछ है, तो वो उस पर आप काला नमक डालेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे, फिर आप वो भी डाल देंगे, मतलब बूंदी भी डाल देंगे। अभी इसमें जीरा का मतलब पेस्ट बाकी है, तो जीरा मैं इसमें अभी भून करके डालूँगी, पीस करके हैंड टू हैंड, क्योंकि मेरा जो भुना हुआ जीरा है वो ख़त्म हो गया है। तो जब कभी कुछ काम करने जाओ ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गड़बड़ ना हो, गड़बड़ तभी ज़रूर होनी है। और मैं आपको जैसे बता रही थी मैंने कैसे स्क्वीज़ किया था, तो ऐसे स्क्वीज़ किया था और ये बहुत अच्छे से हो गया था। मैंने 2-3 टिश्यू यूज़ किए थे, बट इतने अच्छे से मतलब बिल्कुल ही ऑयल निकल गया था। क्योंकि भैया मैं अब ना कोशिश कर रही हूँ कि जितने कम से कम ऑयल मैं खाऊँ, मेरी बॉडी में जाए, उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो ये मेरे पनीर मैंने दोनों कर लिए हैं अच्छे से। 2 बार की घानी थी, तो अब मैंने रख दिया तवा। इसमें मैं डालूँगी जीरा आपको अपने रायते के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है, अच्छे से भून लेना है। मेरा जो तवा है लोहे का है, तो काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा गर्म होने के बाद मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ, और ये गर्म मतलब उसी तवे में ही पक जाते हैं जीरे, जो बचे हुए जीरे हैं। तो ज़्यादा आपको ब्लैक नहीं करने हैं, थोड़ा सा ब्राउन होने पे ही ना आपको बंद कर देना है, और एक से 1.5 मिनट बाद इसको अच्छे से पीस लेना है। मतलब मोस्टली लोग भून के भी रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, मेरी मदर इन लोग भी भून के रखती हैं जीरे को, ताकि ना डालने में इजी रहता है। तो मेरे पास ऐसा कुछ सिलबट्टा टाइप में नहीं है, तो मैं इसको अपने प्लेटफॉर्म में अच्छे से इसको बेलन की मदद से अच्छे से क्रश कर लूँगी, इसको अच्छे से बेल लूँगी। और आप देखेंगे इसका जीरा का जो वो है ना, जीरा का पाउडर डालने के बाद ना इसका थोड़ा सा अलग ही टेस्ट हो जाता है, और डाइजेशन के लिए भी जीरा अच्छा है, तो वो चीज़ भी है। तो आपको अपना जीरा पीसते टाइम ना प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए, होना भी चाहिए।
तो चलो जब तक मेरे राइस पक रहे हैं और मेरी बाकी तैयारी भी हो गई तब तक मैं अपने बर्तन लगा लेती हूँ, किचन का अपना काम थोड़ा सा निपटा लेती हूँ। बात ये है कि अभी ना राजा को होमवर्क वगैरह भी सब पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बना के ना मैं अपना राजे का होमवर्क भी करवा दूँ, क्योंकि भैया उसका होमवर्क तो मैं ही करवाऊँगी। और हस्बैंड आते ही लेट हैं यार, उनका ऑफिस ही ऐसा है, उनका जॉब ही इतना डिस्टेंस पे है। तो ये आप सोचोगे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ना जो चीज़ें गिर जाती हैं प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाती हैं किचन में, तो मैं उसी को हटा रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, शाम का नहीं 8 साढ़े 8 ही हो रहे हैं, झाड़ू लगा नहीं सकते, इसलिए कपड़े से हटा रही हूँ। और कुछ चीज़ें ना खुद ही करनी पड़ती हैं, आप कितना भी किसी पर रिलाई कर लो पर ऐसा नहीं होता, आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो ये डलिया बहुत गंदी हो गई थी, और ये डलिया की स्टोरी ये है कि मैंने ख़रीदी नहीं है, मतलब ये डलिया ऑलमोस्ट 15 साल पुरानी तो होनी ही चाहिए जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी मदर उन्होंने मुझे दी थी और ये उन्हीं के पास थी और वही इस्तेमाल करती थी। और बहुत अच्छी गुड कंडीशन में होता है ना, परफेक्ट कंडीशन में थी, कहीं से भी कटी फटी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही ले आती हूँ, लेनी थी क्योंकि मेरे घर में बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, 3 लोग भले ही रहते हैं पर बर्तन बहुत ज़्यादा है मेरे घर में, तो उसके लिए तो बड़ी डलिया चाहिए। तो इस डलिया को आज क्लीन करने का नंबर आ गया। धीरे धीरे क्या है ना, घर की मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी, पर मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं एक दिन अच्छे से सारा काम करके अगले दिन बीमार पड़ जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल अभी भी, क्योंकि हमको लगता है कि हम ठीक है, पर ऐसा ना हो कि कुछ फालतू में रिस्क आ जाए, तो मैं मतलब वो चीज़ नहीं चाहती हूँ। तो मैं बहुत होता है ना कि आधा आधा करके ही मैं सारा काम करूँगी अपना जो भी, और क्यों करूँगी ये आप लोगों को पता चल जाएगा। और बहुत स्पेशल लोग आने वाले हैं मेरे घर में। और ये जो पास्ता है ना, मैंने राजा के लिए बनाया था पुलाव बनाने से पहले, तो थोड़ा सा बच गया था तो मैंने रख दिया है कि ये बाद में भी खाएंगे, इसलिए। अब क्या है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लीन करते रहो ना, तो आपका मतलब किचन थोड़ा सा सेटल डाउन रहता है, नहीं तो फिर एकदम से सारा क्लीन करो ना, तो मुझे तो बड़ा ज़ोर पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे करते रहो। ऐसा कुछ खास बनाया भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यंजन बनाए मैंने, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम हो, बट हाँ ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो भाई जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ हो चुकी है और इसका प्रेशर निकल चुका है। मेरे पुलाव कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। इसमें अभी कुछ चीज़ ऐड ऑन करनी है, जैसे कोरिएंडर लीव्स हो गई हैं, पनीर हो गया है, ये सब चीज़ें ऐड करते हैं। कुछ लोग काजू भी डाल सकते हैं और डालते भी हैं, पर मुझे काजू पसंद नहीं है राइस वगैरह में, इसलिए मैंने नहीं डाले हैं। टेस्ट वाइज बहुत टेस्टी थे देखने में, आप मुझे बताइएगा, मुझे तो अच्छे लग रहे थे। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। और रायता भी मेरा बन ही गया है, रायता को ढक देंगे। तो भैया आपने पूरी प्रक्रिया देख ली है। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ड्राई बिल्कुल नहीं रखने थे, क्योंकि क्या है ना कि हम रायते के साथ खा रहे हैं, नमक पड़ा हुआ उसमें, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा उसको जैसे होता है सॉफ्ट उस फॉर्म में रख रही थी। और इसमें क्या है, मतलब सभी को मालूम होगा पर मैं बता देती हूँ कि जैसे आपने 1 कटोरी राइस लिया है ना, तो उसके अगर आपको बिल्कुल ही ड्राई चाहिए तो आप सिर्फ एग्जैक्ट सेम कटोरी के 2 कटोरी आपको पानी डालना है। 1 कटोरी में पानी लिया और चावल लिया आपने, फिर उसी कटोरी में 2 कटोरी पानी लेकर के उसमें डाल देना। बट मैंने डाला है 2.5 से थोड़ा सा कम पानी डाला है, ताकि वो ज़्यादा सॉफ्ट बने। ऑल्दो पूरी प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी मैं वॉइस ओवर करूँगी, ये वीडियो कल तक आ जाएगा। और रेसिपी जैसी लगी हो तो बताना। पता है क्या होता है कि अभी ना मुझे खुशी बहुत होती है जब मेरे लिए मतलब फैमिली आती है मेरी, और मेरी फैमिली में आपको पता है मायके वाले हो गए, लॉज हो गए, ये फैमिली है और सभी की यही होती है। तो जब मेरी मम्मी आती है ना, मम्मी मतलब मेरी मदर इन लॉ,
तो जब मेरी मम्मी आती हैं या मम्मी पापा आते हैं और जब भैया भाभी आते हैं जापान से आते हैं, तब मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं ना हफ्ते भर से तैयारी शुरू कर दूँ, ये क्लीन कर दूँ, ये बिल्कुल अच्छा हो, ये बिल्कुल सेटल हो। तो अब उसका ना प्रोसेस ना संडे से सैटरडे से, क्योंकि सैटरडे राजा की छुट्टी है, तो सैटरडे ऑनवर्ड से मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये फर्स्ट टाइम है कि भैया जो हैं, भैया भाभी आ रहा हूँ, मतलब 1 साल में ही आ रहे हैं, मतलब विद इन 4-5 मंथ के स्पेन में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। राजा को वेट नहीं हो रहा है। राजा डेली पूछता है भैया कब आएंगे, भैया कब आएंगे। तो राजा के भैया और मेरे भैया तो जल्दी आने वाले हैं भैया भाभी। तो कल से मैं आपको अपनी सफाई शुरू करूँगी। जब मम्मी पापा आते हैं, भैया भाभी आते हैं, तब मैं ना अपने, और जब दिवाली होती है, 3 ओकेजन में डीप क्लीनिंग करती हूँ पूरे घर की। यार डीप, अब बताए क्या, अभी ना इतना वो नहीं कि मैं फिर से पंखे साफ करूँ, मैं वो करूँगी नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा मैं रिस्क नहीं लूँगी। जितना हो पाएगा मुझसे मैं उतना कर लूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। पता है बहुत कम होता है कि कोई एक कमेंट ऐसा आ जाता है कि बोलता है कि मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, ब्लॉग बहुत अच्छा है, आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। पता वो सिर्फ एक सिंगल जो कमेंट होता है ना, वो मेरा दिन बना देता पूरा का पूरा। आज ही ऐसा कमेंट आया कि मैम आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि चलो ठीक है यार, हर चीज़ में टाइम लगता है, और मुझे मालूम है मुझे कभी कोई चीज़ जल्दी नहीं मिलती है, मुझे टाइम लगता है। तो अच्छा है, ठीक है। जैसा भी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। हाँ फ़ोन आ रहा है दादी का। सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, जय श्री राम। मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मैं उठा लेती हूँ, ठीक है, बाय बाय। तो आजकल डिनर ऐसे ही होने वाला है और मैं दिखा रही हूँ बाइक टूट चुकी है। तो ये थाली मेरे हस्बैंड की, इसके बाद मैं अपनी भी लगा लूँगी। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि बच्चे ना सारा दिन माँ के आगे पीछे घूमते रहते हैं, और अब पापा के आने के बाद ही ना माँ को मतलब बिल्कुल अननोन हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी हाल है। मतलब राजा बोल रहा था अपने पापा को कि प्लीज़ ब्लैंकेट के अंदर छुप जाओ, पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और हम लोग बैठ के रील देखते हैं, मतलब फ़ोन देखते हैं। और मुझे यहाँ पे कोई पूछ भी नहीं रहा था। फिर राजा की आदत है, अगर एक चीज़ उसने बोल दी है तो वो रिपीटेडली मतलब उसी लूप में चलता रहेगा, वही काम 10 से 15 बार करेगा। देखिएगा।